हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी एंड्रॉइड स्टोरेज सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक कॉल लॉग्स एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम एंड्रॉइड डिवाइस के कॉल लॉग्स को फैच करेंगे और नए कॉल लॉग्स को इंसर्ट करेंगे। ये मेरी एंड्रॉइड सीरीज की थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन बनाया था, सो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर चेकआउट करना। उससे पहली वीडियो में हमने अपना कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर बनाया था। तो इस वीडियो में आज हम कंटेंट प्रोवाइडर का यूज करने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए इस सीरीज का। उसमें मैंने कंप्लीट में बिल्कुल स्क्रैच से बताया आपको कंटेंट प्रोवाइडर कैसे काम करते हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ऐप का डेमो देख लेते हैं एक बार। सो जैसे आपका ऐप रन होगा सबसे पहले आपको परमिशन मांगेगा कॉल लॉग्स की। सो आप इसे अगर अलाउ कर देंगे, उसके बाद जैसे आप परमिशन अलाउ करेंगे तो आपको यूआई दिखेगी। ऊपर हमने इंसर्ट करने के लिए कुछ टेक्स्ट फील्ड बनाए हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं सारे रिपोर्ट्स फैच हो पा रहे हैं। जितने भी आपके कॉल लॉग्स थे जैसे इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, सब आप फैच कर पा रहे हैं। आप इसमें नाम भी फैच कर सकते हैं, नंबर, टाइम और ड्यूरेशन भी आप फैच कर सकते हैं। तो आपको एक नया कॉल लॉग इंसर्ट करके बताता हूँ। नेम में कोई रैंडम नेम पास करते हैं, फोन नंबर में पास करते हैं 1 2 3 4 5, ड्यूरेशन में पास करते हैं 152 सेकंड्स और टाइप सेलेक्ट करते हैं मिस्ड कॉल। तो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको रियल टाइम में ये दिख जाएगा। ये आपको टॉप में दिख रहा है मोनू। उसके बाद अगर हम कोई नेक्स्ट इंसर्ट करके देखते हैं सोनू और नंबर में पास करेंगे 6789, ड्यूरेशन में करेंगे 95 सेकंड्स और उसका टाइप पास करेंगे आउटगोइंग, मतलब ये कॉल यहाँ से गई है। सो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे शो हो गया है ये आउटगोइंग कॉल। उसके बाद अगर आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सेम दिखाएगा। कॉन्टैक्ट्स ऐप ओपन करते हैं। सो आप देख सकते हैं जो जो हमने इंसर्ट किए थे वो यहाँ पे भी दिखेंगे। हमने लास्ट वाला किया था 6789, सो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर्ली। अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं चीजों को। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर कंटेंट प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ जो कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जो कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं वो एक कॉमन स्टोरेज होते हैं जिसको कोई भी ऐप एक्सेस कर सकता है। बेसिकली कंटेंट प्रोवाइडर का पर्पज यही है कि जब कोई ऐप अपना डाटा किसी अदर एप्लीकेशन के साथ शेयर करना चाहता है तो वो स्टोरेज के लिए कंटेंट प्रोवाइडर का यूज करते हैं। स्टोरेज के लिए एंड्रॉइड में और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप इंटरनल स्टोरेज यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज, रूम डेटाबेस और शेयर्ड प्रेफरेंसेस, उनमें भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। बट उनमें डाटा आपका प्राइवेट रहेगा, दूसरा ऐप उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो आपके ऐप की जितनी भी डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है ना, जैसे कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन होगी, एसएमएस एप्लीकेशन, गैलरी ऐप, फाइल मैनेजर ऐप, म्यूजिक ऐप, वो कंटेंट प्रोवाइडर का यूज करते हैं ताकि वो अपना डाटा दूसरे ऐप के साथ शेयर भी कर पाए। अब बात करते हैं कि जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है वो किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो कंटेंट प्रोवाइडर में आप किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रो डाटा जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, मैप, के बाद आप इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, वीडियोस, म्यूजिक फाइल, किसी भी टाइप का डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कंटेंट प्रोवाइडर होता है, हर एक कंटेंट प्रोवाइडर का एक यूनिक एड्रेस होता है। आपकी डिवाइस के अंदर जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं उनका सबका एक यूनिक एड्रेस होता है और उसको हम एंड्रॉइड की लैंग्वेज में कंटेंट यूआरआई बोलते हैं। मतलब जो कंटेंट है उसके रिसोर्स की लोकेशन कहाँ है। अगर आपको किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर के डाटा को एक्सेस करना है तो आपको उसका यूआरआई पता होना चाहिए, मतलब आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपको डाटा कहाँ मिलने वाला है। वो अगर आपको पता है तो आप डाटा उसका एक्सेस कर पाएंगे। देन थर्ड चीज आती है कि जो कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं उसका डाटा एक्सेस करने के लिए आपको स्पेसिफिक परमिशंस गेट करनी पड़ती है। अगर आपके पास वो वर्ड परमिशन है तभी आप उनके डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। उसके बाद जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है वो अपना डाटा बिहाइंड द सीन एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। एसक्यूएल डेटाबेस एक एसक्यूएल डेटाबेस का लाइट वर्जन है जिसमें डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। उसके बाद फाइनल पॉइंट है कि जो कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको कंटेंट रिजोल्वर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। आप डायरेक्टली किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप ओनली कंटेंट रिजोल्वर से इंटरेक्ट करेंगे, वो आपकी जो भी क्वेरी है उसको कंटेंट प्रोवाइडर से रिजोल्व करेगा। तो ये आपका मिडिल मैन की तरह काम करता है कंटेंट रिजोल्वर। तो कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। अभी अपनी ऐप में आते हैं, कोड देखते हैं। एक नई फाइल बनाई है कॉल लॉग्स हेल्पर के नाम से, उसमें हमने एक डाटा क्लास बनाई है। इस डाटा क्लास में हम कॉल लॉग है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जैसे कि नेम क्या है, नंबर, किस टाइप की कॉल है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, डेट एंड टाइम क्या है, उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, कॉल जो ये कॉल हुई है उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो डाटा क्लास बना ली है जनरल हमने। उसके बाद एक हेल्पर क्लास बनाई है कॉल लॉग हेल्पर, इसमें कंटेक्स्ट आपको पास करना पड़ेगा। इस क्लास में आपके दो फंक्शन है बेसिकली, कॉल लॉग्स गेट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए। जो गेट फंक्शन है वो आपको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ जो भी आपका डाटा आइटम था कॉल लॉग्स का, वो आपको रिटर्न करेगा। पहले इस फंक्शन को देखते हैं, गेट कॉल लॉग फंक्शन को। इस फंक्शन में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है कॉल लॉग्स जो लिस्ट होगा अपने लॉग आइटम की। उसके बाद हमने कंटेंट रिजोल्वर का ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली किसी भी कंटेंट प्रोडक्ट से इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, आप ओनली कंटेंट रिजोल्वर को ही एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट रिजोल्वर आपकी क्वेरी भेजता है कंटेंट प्रोवाइडर के पास। तो हमने कंटेंट रिजोल्वर का ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद हमें अपने कंटेंट प्रोवाइडर की यूआरआई पता होनी चाहिए, मतलब कि जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है उसका एड्रेस क्या है। जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर है उसकी यूआरआई है कुछ कॉल लॉग्स डॉट कॉल्स डॉट कंटेंट यूआरआई टाइप की। तो जो कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं उनकी यूआरआई कुछ इस टाइप की दिखती है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। सबसे पहले इसका स्कीमा होता है
वो स्कीमा बताता है कंटेंट। इस अगर आप इस एड्रेस के ऊपर जाओगे, इस यूआरआई के ऊपर जाओगे तो आपको कुछ कंटेंट मिलेगा। उसके बाद देन आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है कि जो कंटेंट प्रोवाइडर है उसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, मतलब उसका नेम क्या है। उसके बाद आता है टेबल का नेम, कि जो आपका प्रोवाइडर है उसके अंदर कौन सी टेबल में डाटा रखा हुआ है, सो वो आपका टेबल का नेम आएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर रो की आईडी पास कर सकते हो कि मुझे इस टेबल की ओनली ये रो चाहिए। सो ये एक फॉर्मेट रहता है आपका कंटेंट यूआरआई का। तो जैसे अगर आप इस पे जाके देखो कंटेंट यूआरआई पे तो आप देख सकते हैं ये यूआरआई कुछ इस टाइप की है। सबसे पहले कंटेंट है, उसके बाद आपका जो प्रोवाइडर है उसका नेम है, मतलब उसकी अथॉरिटी है कॉल लॉग्स, और देन टेबल का नेम है कॉल्स। सो ये आपका कंप्लीट लोकेशन बताता है कि आपको किस एड्रेस पे जाना है। उसके बाद हमने प्रोजेक्शन बनाया है। सो प्रोजेक्शन का बेसिकली पर्पस क्या होता है, जो कॉल्स वाली टेबल है उसके अंदर बहुत सारी कॉलम्स होंगी, बट हमें ना कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का डाटा ही चाहिए, हमें सारे कॉलम्स का डाटा नहीं चाहिए। जैसे मुझे ना नेम वाली कॉलम का डाटा चाहिए, उसके बाद नंबर, टाइप, डेट, ड्यूरेशन, मुझे इन 5 कॉलम का डाटा ही चाहिए। तो प्रोजेक्शन आपका रेडी है। उसके बाद सिलेक्शन, और सिलेक्शन आर्गुमेंट में क्या होता है कि अगर आपको अपनी क्वेरी में कोई क्राइटेरिया सेट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ओनली वही कॉल लॉग्स चाहिए जिनमें यूजर का नेम नहीं है, सो ये मेरा क्राइटेरिया है। क्या करूंगा, सिलेक्शन में मैं पहले बताऊंगा कि मुझे किस कॉलम के ऊपर क्राइटेरिया लगाना है। उसके बाद सिलेक्शन आर्गुमेंट के अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा कि जहाँ पे भी जो नेम है वो एम्प्टी हो, हमें अपनी जो कॉल वाली टेबल है उसमें से वो रो उठा लेनी है जिसमें नेम नहीं है यूजर का। इनको हम यूज करेंगे आगे। उसके बाद हम रिजोल्वर का क्वेरी फंक्शन कॉल करते हैं और सबसे पहले अपनी यूआरआई पास करते हैं। मतलब अभी हम कंटेंट रिजोल्वर को बता रहे हैं कि हमें किस प्रोडक्ट का डाटा चाहिए, तो उसके लिए आपको यूआरआई बतानी पड़ेगी। देन प्रोजेक्शन की आपको कौन कौन सी कॉलम का डाटा चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन, और सिलेक्शन आर्गुमेंट में हमने नल पास किया। अगर आप नल पास करेंगे तो आपको सारी कॉलम का डाटा मिलेगा। देन उसके बाद होते हैं शॉर्टिंग ऑर्डर। तो शॉर्टिंग ऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग डाटा को शॉर्ट करके फैच कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शॉर्टिंग ऑर्डर यूज किया डेट, सो डेट वाली जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे। तो मतलब सबसे नए कॉन्टेक्ट है वो आपको सबसे टॉप में दिखेंगे, बाकी पुराने हैं वो आपको नीचे नीचे दिखते रहेंगे। तो हमने इस ऑर्डर में डाटा फैच किया है। तो जो क्वेरी फंक्शन होता है वो आपको एक कर्सर रिटर्न करता है। कर्सर आपका बेसिकली क्या करता है कि जो टेबल है उसकी रो वाइज डाटा को स्कैन करता है। अगर वो डाटा है वो क्वेरी के अकॉर्डिंग सुटेबल है तो उसको पिक कर लेता है। सो अभी इस कर्सर के अंदर वो सारा डाटा है जो अपनी क्वेरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो उसके बाद ना जो भी हमारी कॉलम्स है उनका पहले इंडेक्स गेट करना पड़ता है कि जो कॉलम है उनका इंडेक्स क्या है। सो उसके लिए हमने 5 वेरिएबल बनाए हैं जो इंडेक्स स्टोर करेंगे, तो उनको गेट करेंगे, कर्सर होगा, उसके बाद कॉलम का इंडेक्स और पास कर देंगे कॉलम का नेम। सो ऐसे हमने 5 कॉलम्स का इंडेक्स गेट कर लिया। नंबर वाली का नंबर से मिल जाएगा आपको, टाइप का टाइप से, देन डेट, ड्यूरेशन। सो इंडेक्स मिल गया। उसके बाद हम कर्सर है उसके ऊपर व्हाइल लूप चलाएंगे और जो डाटा है उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए सारे डाटा पे लूप करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉलम का इंडेक्स तो आ गया है। अभी उस कॉलम के ऊपर जो डाटा है हमें वो निकालना है। पहले नेम निकालते हैं। सो हमने यूज किया है नेम रो, और इट का मतलब है जो आपका कर्सर है वो आपको मिला है यहाँ पे। और गेट स्ट्रिंग में आपको जो इंडेक्स पास करेंगे नेम कॉलम का, देन आपको वो नेम मिल जाएगा। तो नेम की 2 कंडीशन हो सकती है कि या यूजर ने नेम सेव कर रखा है या फिर वो अननोन कॉन्टेक्ट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि या तो नेम नल है या फिर एम्प्टी है, सो इस कंडीशन में हम अननोन पास कर देंगे, अदरवाइज जो भी हमारा नेम है वो हम पास कर देंगे। सो इसको हमने एक नेम वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद हम ऐसे ही नंबर को निकाल लेंगे गेट स्ट्रिंग से और नंबर इंडेक्स पास कर देंगे। देन टाइप को निकाल लेंगे गेट इंट से, क्योंकि जो टाइप होता है वो आपका इन टाइप का होता है। इसको आगे देखेंगे हम। तो टाइप इंडेक्स पास कर दिया। उसके बाद डेट को, जो डेट होती है वो आपकी लॉन्ग फॉर्मेट में होती है। सो हमने पहले लॉन्ग को गेट किया, उसके बाद जो डेट वेरिएबल था उसके अंदर पास कर दिया है। और ड्यूरेशन है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है। अगर आपको ड्यूरेशन नन मिलती है तो आप 0 पास कर देंगे, मतलब 0 सेकंड्स बात हुई है। उसके बाद हमने जो कॉल लॉग्स वाला लिस्ट थी उसके अंदर डाटा को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए कॉल लॉग आइटम को यूज करेंगे और अपनी सारी वैल्यूज पास कर देंगे। तो आपका एक आइटम बन गया है एक इटरेशन के साथ। जैसे जैसे ये लूप करता जाएगा वैसे वैसे सारे आइटम को लिस्ट में ऐड करता जाएगा। फाइनली रिटर्न कर देंगे अपनी कॉल लॉग्स। तो आपका गेट कॉल लॉग्स फंक्शन रेडी है। तो सेकंड फंक्शन पे आते हैं, इंसर्ट कॉल लॉग फंक्शन। इसमें हम अपना कॉल लॉग्स आइटम पास करेंगे और उसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट वैल्यूज बनाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कंटेंट प्रोवाइडर में डाटा इंसर्ट करते हैं, पहले डाटा कंटेंट वैल्यू के फॉर्म में बनाएंगे, देन आप वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे। कंटेंट वैल्यू बनाई है, उसमें हमने नेम की जगह नेम पास किया है, उसके बाद नंबर की जगह हमने नंबर पास किया है, उसके बाद टाइप, डेट और ड्यूरेशन हम सब डाल देंगे। वो जो डेट है वो हम करंट टाइम अपना फॉर्म पास कर देंगे। उसके बाद में डेट फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने रिजोल्वर का इंसर्ट फंक्शन कॉल किया है और हमारा यूआरआई बता दिया है। कंटेंट रिजोल्वर को हम बता रहे हैं कि आप इंसर्ट कर दीजिए इस यूआरआई के ऊपर, जो कॉल लॉग्स वाली यूआरआई है वहाँ पे आप ये वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए। जैसे हम इंसर्ट कॉल करेंगे तो आपका वो जो पर्टिकुलर कॉल लॉग है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये हेल्पर क्लास के दोनों फंक्शन रेडी है। अभी हम यूआई पे आते हैं। पहले आपको यूआई दिखा देता हूँ। तो यूआई में हमने पहले डाटा इंसर्ट करने के लिए यूआई बनाई है, उसके बाद नीचे डाटा शो करने के लिए यूआई बनाई है। तो पहले ऊपर वाली यूआई के लिए देखते हैं। तो ऊपर वाली यूआई के लिए हमने कंपोजिट फंक्शन बनाया है इंसर्ट कॉल लॉग स्क्रीन, और इसमें एक लैम्डा फंक्शन पास किया है जो हमें रिटर्न करेगा कॉल लॉग आइटम। इसके अंदर हमने
वेरिएबल्स बनाए जैसे कि नेम, नंबर और ड्यूरेशन, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है उसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमने सिलेक्टेड टाइप कि आपने जो टाइप है कॉल का वो क्या सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई है, हमने 3 डाटा स्टोर किए, इनकमिंग, आउटगोइंग और लिस्ट। तो ये आपका लिस्ट है स्ट्रिंग की, कॉल टाइप रेडी है। उसके बाद हमने कॉलम का यूज किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला टेक्स्ट है, उसके बाद कंटिन्यूस 3 टेक्स्ट फील्ड है। सो पहला टेक्स्ट फील्ड नेम, सेकंड नंबर और थर्ड ड्यूरेशन वाला। उसके बाद जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है, तो वो हमने बनाया है। तो उसके लिए वेरिएबल बनाए हैं एक्सपेंडेड, देन एक बॉक्स का यूज किया है। बॉक्स में पहले टेक्स्ट शो किया है और इस टेक्स्ट में डाटा शो किया है कि जो कॉल टाइप्स है उनमें से वो डाटा इसके अंदर शो करना है। सो उसके लिए हमें 2 फंक्शन आने पड़ेंगे। पहला फंक्शन है कि गेट इंडेक्स फ्रॉम टाइप, जैसे अगर आप इसमें टाइप पास करोगे तो आपको ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा। एग्जांपल की जैसे हमने 3 कंडीशन देखी है कि अगर आपका इनकमिंग टाइप का हो तो आपका इंडेक्स रहेगा 0, अगर आउटगोइंग टाइप का हो तो इंडेक्स रहेगा 1, मिस्ड टाइप का होगा तो इंडेक्स रहेगा 2। सेम ऐसे फंक्शन बनाया है जो हमें टाइप रिटर्न करेगा अगर हम इंडेक्स पास करेंगे तो अगर 0 है तो इनकमिंग टाइप होगा, 1 एंड 2 होगा तो आपका आउटगोइंग और मिस्ड टाइप का हो जाएगा। सो इनको हम यूज करते हैं ऊपर। तो जो कॉल लोग हैं वहाँ पे हम सिलेक्टेड टाइप पास कर देंगे जिससे आपका इंडेक्स निकल के आ जाएगा और उस इंडेक्स पे जो भी हमारा कॉल लोग्स का टाइप होगा वो हम टेक्स्ट में शो कर देंगे। अगर कोई इस टेक्स्ट पे क्लिक करता है तो जो एक्सपेंडेड वाला वेरिएबल है वो ट्रू हो जाएगा जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। देन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है एक्सपेंडेड में, हमने जो एक्सपेंडेड स्टेट बनाई है वो पास कर देंगे और डिसमिस के अंदर उसको फॉल्स कर देंगे। देन जो कॉल लोग्स वाली लिस्ट थी आपकी स्ट्रिंग्स की उसके ऊपर लूप करते हैं और हर बार एक ड्रॉप डाउन मेनू आइटम दिखाएंगे। तो जब भी इस आइटम के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो जो हमारा सिलेक्टेड टाइप है वो हम उसके अंदर सेट कर देंगे। सो हमने कैसे निकाला है, जो हमने फंक्शन बनाया था कि हमें इंडेक्स से टाइप गेट करना है तो हम उसके अंदर इंडेक्स पास कर देंगे तो हमें टाइप मिल जाएगा। उसी टाइप को हम स्टोर कर देंगे हमारे सिलेक्टेड टाइप के अंदर और देन एक्सपेंडेड कर देंगे फॉल्स ताकि ड्रॉप डाउन मेन्यू डिसमिस हो जाए और टेक्स्ट में हमारा जो टाइप है वो हम शो कर देंगे। तो यहाँ तक रेडी है। उसके बाद आपका बटन है उसके अंदर हम कॉल लोग आइटम बनाएंगे जिसमें हमारा नेम, नंबर, सिलेक्टेड टाइप और डेट पास कर देंगे। जो ये डेट है ये आपका बेसिकली जिस पे टाइम बटन प्रेस होगा उस टाइम जो टाइम रहेगा वो उस डेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन है वो हमने पास कर दिया है। देन हमने जो लैम्डा फंक्शन बनाया था ऑन से उसको कॉल कर देंगे और जो हमारा मॉडल है वो हम पास करते हैं। जैसे बटन क्लिक होगी ये लैम्डा फंक्शन कॉल होगा और जो भी इस फंक्शन को वहाँ पे यूज करेगा तो वहाँ पे आपको ये कॉल लोग आइटम मिल जाएगा। देन जो आपका ईच आइटम है उसकी वजह देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने कंपोजिबल फंक्शन बनाया है कॉल लोग आइटम रो और हम उसमें एक अपना कॉल लोग आइटम पास कर देंगे। हमने सिंपली उसके लिए एक रो का यूज किया है और उसके बाद एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में हम क्या करेंगे कि जो भी आपका नेम होगा पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट का उसका ओनली फर्स्ट लेटर शो करेंगे। सो कॉल करेंगे लोग डॉट नेम फर्स्ट और नल, मतलब अगर वो नल नहीं है तो हमें उसका फर्स्ट लेटर गेट करना है और अगर वो नल है तो हम ओनली यू पास कर देंगे, मतलब अननोन नंबर है। देन उसके बाद एक कॉलम बनाई है, कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं हमने पहले नेम शो किया है, उसके बाद जो नंबर है, उसके बाद जो टाइम है, उसके बाद जो ड्यूरेशन है वो हमने शो की है। तो कॉलम का काम रेडी है। उसके बाद हमें आइकन भी शो करना है ना कि वो जो कॉल है वो किस टाइप की है। सो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से कि जो आपको टाइप मिलता है वो मैंने बताया था आपको कि इंटीजर टाइप का मिलता है। हमने यहाँ पे 3 बेसिक टाइप्स यूज किए हैं। जैसे कि अगर आपकी कॉल इनकमिंग है, आउटगोइंग है और मिस्ड कॉल है, तो अगर आपकी इनकमिंग टाइप की कॉल है तो हम ये वाला आइकन शो करेंगे। तो मैंने इनको रिसोर्स में ऑलरेडी ऐड करके रखा है तीनों आइकन्स को। अगर आउटगोइंग टाइप की है तो हमने ये वाला आइकन यूज किया है और अगर मिस्ड टाइप का तो हमने ये वाला आइकन यूज किया है और अगर कुछ भी नहीं आता है तो हम इनकमिंग वाला दोबारा शो कर देंगे। देन उसके बाद हमने टिंट यूज किया है कि अगर जो टाइप है वो अगर मिस्ड टाइप की कॉल है तो हम रेड कलर यूज करेंगे आइकन का, अदरवाइज हम कोई भी रैंडम कलर जैसे ग्रीन कलर शो कर देंगे। आइकन भी रेडी है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है जो परमिशन रिक्वेस्ट करेगा। ये फंक्शन एक लैम्डा फंक्शन प्रोवाइड करवाएगा ऑन ग्रांटेड। तो इसमें हमने एक रिजल्ट लॉन्चर बनाया है जो मल्टीपल परमिशन आस्क करेगा। सो इसके अंदर आते हैं तो आपको परमिशन मिलेगा, लिस्ट ऑफ परमिशन, जो जो परमिशन आपने आस्क किया है उसका रिजल्ट बताएगा कि परमिशन डॉट वैल्यू डॉट ऑल टाइप कर देगा 8, मतलब बुलियन रिटर्न करेगा। जो जो परमिशन आपकी ट्रू होगी वो बता देगा। अगर सारी परमिशन आपकी ट्रू हैं तो हम रिटर्न कर देंगे ऑन ग्रांटेड को। देन हम एक लॉन्च इफेक्ट रन करेंगे जिसमें हमारे लॉन्चर को लॉन्च कर देंगे। जो परमिशन हमें पास करनी वो पास कर देंगे, रीड कॉल लॉग्स वाली और राइट कॉल लॉग्स। तो इस हेल्पर क्लास का काम रेडी है। अभी हम अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे और सबसे पहले जो अपनी हेल्पर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉल लॉग हेल्पर, रिमेंबर के अंदर इसको बना लेते हैं। देन एक वेरिएबल बनाते हैं परमिशन ग्रांटेड जो मेंटेन करेगा परमिशन ग्रांटेड है कि नहीं है। उसके बाद एक लिस्ट बनाते हैं म्यूटेबल स्टेट लिस्ट अपनी कॉल लॉग आइटम्स की। उसके बाद जो हमारा रिक्वेस्ट परमिशन वाला फंक्शन था उसको कॉल कर देते हैं। सो अगर सारी परमिशन ग्रांटेड है, परमिशन ग्रांटेड वाले वेरिएबल को हम ट्रू कर देंगे। देन हमने कॉलम का यूज किया है। सो अगर हमारे परमिशन ग्रांटेड है तो हम यूआई शो करेंगे, अदरवाइज हम टेक्स्ट शो कर देंगे कि परमिशन रिक्वायर्ड है कॉल लॉग्स को एक्सेस करने के लिए। सो मान लेते हैं कि इस यूजर ने परमिशन ग्रांट कर दिया है। एक लॉन्च पैक बनाएंगे, उस लॉन्च पैक में हम जो हमारा कॉल लॉग्स है उसके अंदर ऐड कर देंगे और जो हेल्पर क्लास है उसका कॉल लॉग्स फंक्शन कॉल करेंगे, वो आप रिटर्न करेगा लिस्ट और उस लिस्ट को हम ऐड कर देंगे अपने इस वाली लिस्ट के अंदर। उसके बाद हमने एक इंसर्ट जो फंक्शन बनाया था इंसर्ट कॉल लॉग का उसको कॉल कर देते हैं। सो वो आपको रिटर्न करेगा एक पर्टिकुलर कॉल लॉग आइटम। सो उस आइटम को इंसर्ट करने के लिए हम कॉल लॉग हेल्पर का
इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे और अपना आइटम पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम आइटम इंसर्ट करें नया आइटम, उसके बाद जो पहले आइटम थे लिस्ट के अंदर उसको क्लियर कर देते हैं और दोबारा से उस लिस्ट को कॉल करते हैं ताकि जो नया वाला आइटम इंसर्ट हुआ है वो भी आपको लिस्ट के अंदर उसी टाइम दिख जाए। उसके बाद हमें सिंपली जो आइटम्स है वो शो करने हैं, तो उसके लिए हमने लेजी कॉलम का यूज किया है और जो हमारी लिस्ट है वो हमने पास कर दिया है। तो इस टाइम आपको एक आइटम मिलेगा और उस आइटम पर्टिकुलर आइटम वाली रो थी, वो आइटम हमने उसमें पास कर दिया, तो आपको पर्टिकुलर रो दिख जाएगी। अभी अपनी मेन एक्टिविटी का काम कंप्लीट हो गया है। फाइनली आपको मैनिफेस्ट फाइल में ये 2 परमिशन ऐड कर देनी है, रीड कोलोक्स परमिशन और राइट कोलोक्स वाली परमिशन। इस कोड का डेमो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी अपने क्वेरी फंक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ हमने पहले सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्गुमेंट में नल पास किया था। अभी हमने जो ऊपर सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्गुमेंट बनाए हैं उनको पास करके देखते हैं कि किस टाइप का रिजल्ट मिलता है। तो ऐप को रन करते हैं। अभी तक हमें सारे कोलोक्स मिल रहे थे, बट अब हमें वही कोलोक्स मिलेंगे जिनमें यूजर का नेम सेव्ड नहीं है। तो ऐप आपका रन हो गया है और आप देख सकते हैं अभी केवल वही लोग दिख रहे हैं जिनमें नेम नहीं है, मतलब सारे अननोन नंबर्स के कॉल लोग्स दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट एक अलग क्राइटेरिया लगाते हैं और सिलेक्शन में पास करते हैं कॉल लोग्स डॉट कॉल्स डॉट टाइप और आर्गुमेंट में पास करते हैं कॉल लोग्स डॉट कॉल्स डॉट इनकमिंग टाइप और इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में, क्योंकि आप आर्गुमेंट ओनली स्ट्रिंग में पास करने होते हैं। तो अभी हम इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो कॉल लोग्स फैच करना चाहते हैं जो इनकमिंग टाइप के हैं। तो ऐप को रन करते हैं। ऐप रन हो गया है और आप देख सकते हैं अब की बार आपको केवल 4 ही लोग मिले हैं, वो चारों इनकमिंग कॉल लोग्स हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्गुमेंट का यूज कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिकोड एंड्रॉइड।